जिन माताओं को संतान सुख प्राप्त नहीं हो रहा है या जो माताएं माँ नहीं बन पा रही है, तो उन्हें ये 11 सरल उपाय करने चाहिए जो हमारे प्राचीन धर्म शास्त्रों में बताए गए हैं। सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए घर में बच्चों की किलकारियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। माँ बनना हर स्त्री का सपना होता है, परंतु कुछ दंपति इस सुख से वंचित रहते हैं। जिन दंपतियों को संतान प्राप्ति में मुश्किलें आती है, उनको मानसिक पीड़ा बहुत होती है। उनकी इस पीड़ा को वही समझ सकते हैं जो किसी कारण माँ नहीं बन पाती। अगर आप चाहती है कि आपको भी सर्वगुण संपन्न सुंदर सुशील आज्ञाकारी संतान की प्राप्ति हो, तो ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसे उपाय हैं जिन्हें अपनाकर संतान प्राप्ति में आ रही बाधाएं दूर हो सकती है। आपको संतान की प्राप्ति हो सकती है। वो महिलाएं जो गर्भ धारण नहीं कर पा रही है या जिन्हें गर्भपात का डर है, ये कार्य जरूर करें। संतान प्राप्ति के लिए भगवान की कृपा से सर्वगुणी सुशील संस्कारी संतान का जन्म होता है। वह उपाय है, नंबर 1, गर्भगौरी रुद्राक्ष। यह माँ गौरी व उनके पुत्र श्री गणेश को दर्शाता है। गौरी शंकर रुद्राक्ष की तरह ही गर्भगौरी रुद्राक्ष के भी 2 भाग होते हैं। पहला भाग दूसरे के मुकाबले छोटा होता है। बड़े आकार वाला रुद्राक्ष माता गौरी यानी पार्वती को दर्शाता है, जबकि छोटे आकार वाला रुद्राक्ष भगवान गणेश को इंगित करता है। यह उन महिलाओं के लिए बहुत ही लाभकारी है जिन्हें गर्भपात का भय रहता है, जो मातृत्व सुख को प्राप्त करने के लिए विचलित रहती है। जीवन में प्रसन्नता एवं संतुष्टि प्राप्त करने के लिए गर्भगौरी रुद्राक्ष को गले में धारण कर सकती है। इससे महिलाओं को ममता का सुख अवश्य ही प्राप्त होगा। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार गर्भगौरी रुद्राक्ष बहुत ही शुद्ध होता है और इसके प्रभाव से सकारात्मक ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। जो महिलाएं जो गर्भ धारण नहीं कर पा रही है या जिन्हें गर्भपात का डर रहता है, वे महिलाएं गर्भगौरी रुद्राक्ष धारण कर सकती है। ये माँ और संतान के बीच के संबंधों को भी गहरा करता है। संतान प्राप्ति के उपाय में गर्भगौरी रुद्राक्ष धारण करना अच्छा माना गया है। अपने पूजा स्थल पर गर्भगौरी रुद्राक्ष को स्थापित करके 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करने से भी लाभ प्राप्त होता है। नंबर 2, संतान प्राप्ति के लिए दंपति को भगवान शिव का सोमवार के दिन व प्रदोष के दिन व्रत रखकर भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान शंकर माँ पार्वती प्रसन्न होती है और सुसंतति व संतान प्राप्ति का आशीष देते हैं। नंबर 3, लड्डू गोपाल की पूजा। संतान प्राप्ति के उपाय में यह श्रेष्ठ उपाय है। लड्डू गोपाल भगवान श्री कृष्ण के बचपन का रूप है। उनकी पूजा करने से आपकी सभी समस्याएं व बाधाएं दूर हो जाएगी। वह आपकी गोद जल्दी ही भर जाएगी। लड्डू गोपाल की पूजा विवाहित जोड़ों यानी पति पत्नी दोनों व उनके परिवार के सदस्यों को करनी चाहिए। संतान प्राप्ति के लिए गोपाल मंत्र है, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ग्लोम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण तवामहम शरणम गतः। इस मंत्र का जप कर सकते हैं आप, या फिर गोपाल सहस्त्र नाम का रोज पाठ करें। कम से कम 3 से 9 महीने तक एक निश्चित समय पर करें। आपकी सूनी गोद भगवान श्री कृष्ण अवश्य ही भरेंगे। नंबर 4, गुरु बृहस्पति को प्रसन्न करें। बृहस्पति की आराधना करना संतान प्राप्ति का सरल उपाय है, क्योंकि गुरु के बलहीन होने से भी कई बार संतान का सुख प्राप्त नहीं हो पाता। ऐसे में संतान प्राप्ति का मुख्य कारक गुरु यानी बृहस्पति ग्रह के प्रभाव को मजबूत करने व बढ़ाने के लिए उसका पूजन करें। वैसे गुरुवार के दिन गुड़ दान करने से भी संतान सुख प्राप्त होता है। इसके साथ ही गुरुवार के दिन आप गरीबों में गुड़ बांटें।
गुरु ग्रह को शक्तिशाली बनाने के लिए इस एक मंत्र का जप कर सकते हैं। मंत्र है ओम गुरु बृहस्पते नमः। नंबर 5, पितृदोष का करे उपाय। संतान प्राप्ति में अड़चने आना पितृदोष का एक मुख्य कारण होता है। इसके लिए आपको पितृदोष निवारण के लिए पीपल के पेड़ की पूजा लाभप्रद होती है और एकादशी का व्रत करना चाहिए। पितृ हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं और उनके आशीर्वाद से जीवन में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। लेकिन कभी कभार जाने अनजाने में ऐसी गलतियां हो जाती है जिनका असर गहरा होता है। इसलिए पितरों को याद करते हुए पीपल पर जल और दूध चढ़ाए। धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि पितरों के नाराज होने पर संतान सुख में बाधा आती है। इसलिए पितरों को अनुकूल बनाने के लिए पीपल की पूजा करनी चाहिए और एकादशी का व्रत रखना चाहिए। और इसके अलावा साल में एक बार पितृदोष निवारण के लिए श्राद्ध पक्ष में पितृ शांति के लिए पूजन करवाना चाहिए। यह संतान प्राप्ति का श्रेष्ठ उपाय है। नंबर 6, एकादशी का व्रत रखना होगा। लाभकारी ज्योतिष शास्त्र के अनुसार श्रावण और पौष शुक्ल एकादशी के दिन व्रत रखना चाहिए। यह व्रत संतान की लंबी आयु और संतान सुख के लिए उत्तम माना गया है। इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। मान्यता है कि पूरी आस्था और नियम से जो व्यक्ति यह व्रत रखता है उसकी संतान की चाहत पूरी होती है। नंबर 7, स्कंद माता की पूजा। माँ दुर्गा के 9 रूपों में से एक रूप स्कंद माता का है। शेर पर सवार व गोद में भगवान कार्तिक को बैठाए हुए स्कंद माता अपने भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती है। इनके पूजन से मातृत्व सुख प्राप्त होता है। स्कंद माता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस मंत्र का रोज जप कर सकते हैं। सिंहासन गता नित्यम पद्माश्रित कर्तव्या शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। इस मंत्र का आप रोज जप कर सकते हैं माँ स्कंद माता की कृपा प्राप्त करने के लिए। नंबर 8, रविवार को सूर्य को जल चढ़ाए। संतान प्राप्ति के लिए स्त्रियां रविवार को सुबह जल्दी उठकर सूर्य उदय से पहले स्नान कर लालिमा युक्त सूर्य को शुद्ध दूध मिलाकर अर्घ्य दे। यह उपाय 1 साल तक करना चाहिए। हालांकि यह बेहद ही सरल उपाय है, लेकिन ऐसा मानते हैं कि इससे संतान सुख की प्राप्ति होती है। पितृदोष के कारण जिनको संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है उनके लिए भी यह उपाय अधिक लाभप्रद माना जाता है। नंबर 9, संतान प्राप्ति के लिए दंपति को अपने घर में नवग्रह शांति पाठ अवश्य ही करवाना चाहिए। यह पाठ संतान प्राप्ति में बेहद ही मददगार साबित होता है और इससे सारे दोष नष्ट हो जाते हैं। नंबर 10, संतान प्राप्ति के लिए 9 वर्ष से कम आयु की कन्याओं के चरण छूना चाहिए। इस तरह से घर में बच्चों की किलकारियाँ गूंज सकती है। नंबर 11, षष्ठी पूजा। स्कंद माता के साथ साथ भगवान सुब्रमण्यम अर्थात कार्तिकेय की षष्ठी पूजा करने से भी संतान से संबंधित नकारात्मक प्रभाव खत्म होते हैं और संतान प्राप्ति के रास्ते में आ रही बाधाएं दूर होती है। षष्ठी पूजा में आप इस मंत्र का जप कर सकते हैं। ओम कार्तिकेय विद्महे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नो स्कंद प्रचोदयात्। इसका आप प्रतिदिन जप करेंगे तो आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक और शेयर कर दीजिए। ऐसी जानकारियाँ जानने के लिए आपके अपने चैनल आध्यात्मिक ज्ञान MK को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।